हेलो दोस्तों। तो आज मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था कि उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, टर्म क्या है, कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो आज मैंने उसी से रिगार्डिंग लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स लेकर के आया हूँ। तो चलिए हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये रहा क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द टर्म देयर न्यूमेरिकल एज वेल एज लिटरल कोफिशिएंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो ध्यान रखना, जो लिटरल कोफिशिएंट है वो हमारा वेरिएबल ही होता है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, इधर साइड एक्सप्रेशन लिखते हैं। वन साइड हम लिख लेते हैं एक्सप्रेशन, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, यहां पर आ जाएगा टर्म, और फिर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, एंड देन फिर आएगा हमारे पास लिटरल कोफिशिएंट, लिटरल कोफिशिएंट। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें टर्म आइडेंटिफाई करने हैं और लिटरल कोफिशिएंट बताना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है 12x² बाय जेड। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 12x² बाय जेड माइनस 4xy², 4xy²। तो देखिए, ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें हमें टर्म आइडेंटिफाई करना है। तो पहली टर्म तो हमारी कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, और नेक्स्ट टर्म कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो फर्स्ट टर्म अगर हम लिखते हैं यहाँ पर, तो 12x² बाय जेड। इसके बाद इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, मतलब जो हमारा कांस्टेंट है। तो ये वाला जो टर्म होता है ये नॉर्मल न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा 12। और इसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पे बैक में क्या लिखा है, एक बार आप देख लो। ये देखिए, यहाँ पे लिटरल कोफिशिएंट है और यहाँ पर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। ओके, तो चलिए अब हम क्वेश्चन में आपको एक बार फिर से शो कर देता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर क्या है, 12x² बाय जेड 12 है, और इधर साइड क्या आ जाएगा हमारे पास, जो लिटरल कोफिशिएंट होगा वो हो जाएगा हमारे पास x² बाय जेड। ओके, ये x² बाय जेड। अब देखिए, अगर मैं इसका नेक्स्ट टर्म देखूं, ये तो फर्स्ट टर्म हो गया, नेक्स्ट टर्म क्या था हमारे पास, देखिए यहाँ पे -4xy²। तो इसका जो हमारा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आएगा वो क्या आएगा, -4। और जो इसका लिटरल होगा ये वाला पार्ट, मतलब जिसमें वेरिएबल आता है, तो ये हो जाएगा इसमें क्या, इसका जो वेरिएबल वाला पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से xy²। ओके, तो इस तरह से सारी चीजें आपको पहचानना आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड नंबर है 8 + mn + nl एंड देन -lm। तो अगर यहाँ पर देखा जाए हमारे पास, तो कितनी टर्म्स है हमारे पास, एक तो टर्म ही हो गई, दूसरी ये हो गई, यहाँ प्लस से काउंट करेंगे ये भी, और ये तो 4 टर्म है। तो 4 टर्म हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम यहाँ से क्या कर देते हैं, यहाँ से पैक करते हैं ना। अब देखिए, मैं इसके टर्म्स लिखूंगा और इसी के क्या क्या लिखना है हमें, लिटरल कोफिशिएंट और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। सबसे पहले टर्म लिखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, फिर आ जाएगा mn, देन nl एंड -lm। अब देखिए 8, इसका तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, 8 है, लेकिन इसमें कोई लिटरल कोफिशिएंट नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है हमारा, इसमें हमारा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1, इसका क्या हो जाएगा 1, और इसमें लिटरल क्या हो जाएगा, mn हो जाएगा, लिटरल क्या हो जाएगा, mn हो जाएगा।
फिर देखिए एन एल में क्या हो जाएगा, इसका भी कोफिशिएंट क्या होगा 1। अगर इसके पहले कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे। ओके, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा एन एल। फिर हमारे पास क्या है यहाँ पर माइनस एल एम है, तो यहाँ से हो जाएगा देखिए -1 और यहाँ पे आ जाएगा एल एम। ओके, अगर यहाँ पर हमारे पास क्या है माइनस में, मतलब इसमें क्या हुआ है -1 का मल्टीप्लाई हुआ है। किसका मल्टीप्लाई हुआ है, -1 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा -1 और लिटरल कोएफिशिएंट क्या होगा हमारे पास एल एम होगा। ओके, चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट थर्ड एक्स स्क्वायर डिवाइडेड 3 प्लस वाई डिवाइडेड 6 माइनस एक्स वाई स्क्वायर। तो इसको मैं एक बार रफ कर देता हूं। अब देखिए इसमें जो थर्ड नंबर है क्या लिखा हुआ है यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस बाय 6 माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए हमारे पास कितनी टर्म हो रही है, 3 टर्म हो रही है। ओके, तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर बाई 3, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट करके आपको दिखाऊं तो मैं लिख सकता हूँ 1/3 डॉट एक्स स्क्वायर। तो इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होगा 1/3 और जो लिटरल होगा वो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लिटरल क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। सेम अब हम देख लेते हैं y/6 का। तो y/6 को आप क्या लिख सकते हो 1/6 डॉट y। तो इसमें आपका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होगा 1/6 और लिटरल हो जाएगा y। देन एक्स वाई स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर। तो यहां पर हमारा जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा -1 और लिटरल कोएफिशिएंट हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। अच्छा, इसका -1 क्या होगा, तो एक बार मैं इसको आपको समझा देता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ -1 डॉट एक्स वाई स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 हमारा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होगा और एक्स वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास लिटरल कोएफिशिएंट हो जाएगा। होप सो आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है -4p प्लस 2.3q नहीं सॉरी 2.3q प्लस 1.7r है, डेसिमल में है। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट नंबर में हमसे बोला है -4p प्लस 2.3q प्लस 1.7r। अब हमें यहां से देखिए क्या करना है इसको, इसमें टर्म कितनी है हमारे पास 3 टर्म है। देखिए पहली टर्म कहां से कहां तक हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक, नेक्स्ट हो जाएगी यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। तो -4p कहां से कहां तक हो जाएगा, देखिए -4 हो जाएगा हमारे पास यहां पर। देखिए ये टर्म हो जाएगा -4p 2.3q और 1.7r। अब देखिए जैसे ही हमने इसको यहाँ पर सॉल्व कर लिया तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा -4 और p 2.3q 1.7 और r। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो होप सो आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें टर्म को आइडेंटिफाई करना है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कैसे फाइंड करना है और लिटरल कोएफिशिएंट कैसे फाइंड करना है। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, आइडेंटिफाई मोनोमियल बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है और ट्राइनोमियल क्या होता है।
ओके, इसके बाद मैं पॉलिनोमियल का भी कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, चलिए अब यहाँ से इसको हम, यहाँ से हमारा क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो फिनिश हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आइडेंटिफाई द मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो मोनोमियल में हमारे पास क्या हो जाएगा, मोनोमियल, एक साइड में मोनोमियल लिख देता हूं। फिर बाइनोमियल, बाइनोमियल में कितने टर्म होते हैं, 2। और ट्राइनोमियल में, ट्राइनोमियल में हमारे पास टर्म हो जाएगा 3। ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, मोनोमियल और ट्राइनोमियल। अच्छा ट्राइनोमियल नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो ट्राइनोमियल को यहां लिख देता हूं मैं, ट्राइनोमियल। ओके, चलिए तो यहां से देखिए ये रहा हमारे पास ट्राइनोमियल। तो देखिए बाइनोमियल में क्या हो जाएगा, 5p इंटू क्यू इंटू आर स्क्वायर, 5p इंटू क्यू इंटू आर स्क्वायर। तो देखिए जब मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था कि मोनोमियल क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम टर्म को सेपरेट आउट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस ही क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे टर्म को सेपरेट करने में, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ओके, इसका मतलब अगर आपको मल्टीप्लाई डिवाइड मिलता भी है तब भी आपको वो टर्म कंटिन्यू रखना है ना, उसको 1 ही काउंट करेंगे। तो देखिए यहाँ से 5p इंटू क्यू इंटू आर, मतलब ये पूरा का पूरा 1 टर्म है, और अगर ये सिंगल टर्म है तो फिर ये क्या है, मोनोमियल है। मोनो का मतलब होता है 1, क्या होता है 1। ओके, बाय का मतलब होता है 2 और ट्राई का मतलब होता है 3। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका फिर से क्या है, मोनोमियल है, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर इंटू वाई डिवाइडेड 2z। ओके, तो ये फिर से आपका क्या है, मोनोमियल। देखो अगर आप इसको सॉल्व भी करेंगे ना तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए 3x स्क्वायर बाय, है ना, और ये क्या हो जाएगा अपॉन 2z। इसको इस तरह से लिखेंगे तो पूरी की पूरी एक ही टर्म है। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा। इस कंसेप्ट को आपको याद रखना है कि सिर्फ प्लस और माइनस ही पार्टिसिपेट करेंगे टर्म को आइडेंटिफाई करने में, मल्टीप्लाई और डिवीजन कभी नहीं करेगा। ओके, तो चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। -3 + 7x स्क्वायर, देखिए इसमें डबल टर्म हो जाएंगी, -3 + 7x स्क्वायर। पहला टर्म तो -3 से यहाँ तक, सेकंड टर्म प्लस 7x स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 5a स्क्वायर -3b स्क्वायर, 5a स्क्वायर -3b स्क्वायर। ओके, और फिर है हमारे पास +c/2। तो ये कैसा है, देखिए अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे ना तो आपको चीजें दिख जाएंगी, है ना। तो देखिए कैसे करेंगे इसको हम, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 5a स्क्वायर / 2 -3b स्क्वायर / 2 +c/2। तो ये हमारा ट्राइनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा ट्राइनोमियल हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ये फर्स्ट सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। नेक्स्ट है हमारे पास 7x⁵ -3x अपॉन बाय। ये हमारा फिफ्थ नंबर क्या है, बायनोमियल है। क्या लिखा हुआ है, 7x⁵ -3x अपॉन बाय। ओके, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा किस में, बायनोमियल में। किस में आ जाएगा, ये हमारा क्या है, बायनोमियल है। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट है हमारे पास 5p / 3q -3p स्क्वायर और q स्क्वायर। ये भी हमारे पास क्या है, बायनोमियल है। क्या लिखा हुआ है, 5p / 3q। तो ये यहां से लेके यहां तक पूरा एक ही है, और -3p स्क्वायर ×
क्यू स्क्वायर। तो ये भी हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक ही टर्म है, चूंकि डिवाइड और मल्टीप्लाई तो कंसीडर ही नहीं किए जाते हैं टर्म को सेपरेट करने में, सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस। तो यहाँ से प्लस से स्टार्ट हुआ और इसके बिफोर माइनस, है ना, यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा, टर्म फिनिश हो जाएगी। नेक्स्ट टर्म माइनस से स्टार्ट होकर के यहाँ पर जाकर फिनिश हो जाएगी। तो ये हमारा किस में आ जाएगा, बाइनोमियल वाले सेक्शन में आ जाएगा। तो इस तरह से हमें बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल आइडेंटिफाई करना था, है ना। अगर ट्राइनोमियल इससे ज़्यादा जाता है तो हमारे पास मल्टीनोमियल हो जाता है, ठीक है। हम पोलिनोमियल भी हम उसको बोलते हैं, ठीक है, मल्टीनोमियल को। चलिए अब एक बार हम हाँ, अब यहाँ पर पोलिनोमियल को हम समझते हैं। बहुत ही जो कंसेप्ट है क्वेश्चन नंबर 3 में, हम इसको पोलिनोमियल को अच्छे से समझेंगे कि पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो पोलिनोमियल्स के लिए आपको ध्यान रखना है, इसके लिए थोड़ा सा कंडीशन आ जाती है कि पोलिनोमियल्स में हम वही चीजें कंसीडर करेंगे, पोलिनोमियल्स में जो वेरिएबल का पावर है, वेरिएबल का जो पावर है वो कैसा होना चाहिए, वेरिएबल का जो पावर है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, मतलब कि 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ये सारे नंबर्स होने चाहिए, तभी आप उसको क्या बोलोगे, पॉजिटिव इंटीजर्स बोलोगे। बात समझ में आ गई। इसमें हमारा जीरो भी कंसीडर हो जाएगा, ठीक है। होल नंबर्स, एक तरह से हम बोल सकते हैं होल नंबर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जो पावर होनी चाहिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है 0 1 2 3 4 5। इसको पॉजिटिव इंटीजर ना लिख करके हम लिख लेते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इंटीजर हमें ध्यान रखना है, इंटीजर होना चाहिए। इसका मतलब ये है, ये तो चल जाएगा, लेकिन हमारे पास अगर इस तरह से लिख दिया x⁴ 1/2, तो ये फिर हमारा पोलिनोमियल नहीं है। x⁴ क्या लिख देता है, -1। किसी भी वेरिएबल में अगर आ जाता है तो क्या हो जाएगा, ये पोलिनोमियल नहीं है ना। तो इस तरह से हमें पहचानना। अच्छा, x⁴ -1 का मतलब क्या होता है, 1/x होता है, ओके। जब भी अगर कोई वेरिएबल डिवाइड में है वो ऊपर जाएगा तो उसका पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस को यहाँ से समझते हैं, सॉल्व करते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास। पॉलिनोमियल हम तभी बोलेंगे जब वेरिएबल का जो पावर है वो कैसा होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। मतलब तो फिर होना क्या चाहिए नॉन निगेटिव में, 0 1 2 3 4 5 6, है ना। इंटीजर ही चाहिए हमें, रैशनल नंबर भी नहीं चलेगा, है ना, रैशनल नंबर भी नहीं चलेगा, फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए, और ना ही अंडर रूट में होनी चाहिए। जैसे अगर हमारे पास लिख दिया √x, तो ये फिर पॉलिनोमियल नहीं होगा, ओके, क्योंकि इसकी पावर अंडर रूट हटाओगे तो पावर हो जाएगी 1/2। तो चलिए अब देखते हैं, इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हाँ, तो ये हमारे पास क्या है, ये पॉलिनोमियल है। क्या लिखा हुआ है, 2/5 x⁴ -√3x² + 5x - 1। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, यस, जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यस, है ना, दिस इज अ पॉलिनोमियल, सो राइट देयर डिग्री, यस। अच्छा, क्वेश्चन में लिख देता हूं। क्वेश्चन हमारे पास 2/5 x⁴ -√3x² एंड + 5x - 1। तो यहां से देखिए ये हमारा पॉलिनोमियल है, तो यहां से क्या लिख देंगे, यस, गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल। अब हमें इसमें इसकी डिग्री बतानी है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, विथ डिग्री क्या हो जाएगी। अच्छा, डिग्री क्या होता है, जो इसकी हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल का, वही हमारा क्या होगा, डिग्री होगा। तो यहाँ पर देखिए
एक्स टू पावर क्या है 4 है, तो 4 इसका क्या हो जाएगा डिग्री हो जाएगा, तो डिग्री क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, तो ये पॉलिनोमियल हो गया हमारा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास देखिए, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, चलिए देखिए, 7x क्यूब -3 एक्स स्क्वायर प्लस √5। देखिए √5 है तो चलेगा, √5 से कोई पर इसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं है ना, तो ये तो ठीक है। बट इसमें आप ये वाली टर्म को देखो, ये टर्म किस में है हमारा एक्स स्क्वायर है, क्या है एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर का मतलब होता है, एक्स स्क्वायर अगर हमें ये दे दिया है, इसका मतलब है कि अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये पावर ऊपर, अगर हम इसको न्यूमरेटर में भेजते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 7x क्यूब -3x टू पावर -2 प्लस √5। और मैंने अभी आपको बताया कि जो पावर होना चाहिए किसी भी वेरिएबल का, वो क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब 0 से लेकर इनफाइनाइट तक चलेगा, बट -2 नहीं होगा। यहाँ पे निगेटिव दे दिया है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, नो। ओके, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो होप्स आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है, तो हम लिख लेते हैं 3rd नंबर। क्या हो जाएगा हमारे पास 4b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर -3ab4 प्लस 5ab प्लस 5ab प्लस 3/2। तो अगर हम इसमें देखें तो ये तो हमारा पॉलिनोमियल है, सॉरी 2/3 है, क्या ये 2/3 है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें जितने भी वेरिएबल हैं सबकी पावर क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर है। जैसे इसका हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसकी भी 1 हो जाएगी, तो हम क्या लिख देंगे, यस गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल। अब यहां पर देखिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, अब डिग्री हमें क्या करना है, तो यहां से देखिए डिग्री क्या हो जाएगी इसकी। अब हम क्या करेंगे, जो इसका हाईएस्ट पावर होगा, देखिए इसमें 2 वेरिएबल है तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, इसको ऐड करेंगे तो 1 + 4 कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 2। अगर वेरिएबल एक से ज़्यादा है तो उनकी पावर को ऐड कर देना है। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट डिग्री होगा वो क्या होगा, इस पूरे पॉलिनोमियल में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। जो हाईएस्ट होता है उसी को हम लिखते हैं, ठीक है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। अब देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो ये हमारा क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि जो ये टर्म है इसमें जो वेरिएबल है, या यहाँ पे तो आपको 1 दिख रहा है, लेकिन जैसे आप इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो -3 x टू पावर -1 और माइनस क्या हो जाएगा /2 पावर -1। तो इसलिए ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये क्या है, इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो बस इस तरह से आप पॉलिनोमियल को क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो। तो ये पॉलिनोमियल आपको क्लास 9th में सेम क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पॉलिनोमियल में आपको यही रहेगा क्लास 9th में, कि आप पहचान के बताओ कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो वहाँ पे हमें ध्यान रखना है, वहाँ पे रीजन आपको कंडीशन भी लिखना है। तो हमारा पावर क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, तभी वो हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। तो बस होप सो आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो बस आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, इस क्लास को क्लास 6 से लेकर के 10 तक के बच्चे अटेंड कर सकते हैं। जिनको मैथ फोबिया है, जो मैथ से डरते हैं, वो आप बस इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लेना। मैं आपको इस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिखा दूंगा, बस आपको डेली प्रैक्टिस कर लेना है, बस हो गया। जितना मैं आपको समझा रहा हूँ सारी छोटी छोटी बातें, आपको मैथ्स में हर छोटी छोटी बातें आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैं आपको इसके साथ में एक्सपोनेंट एंड पावर भी एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूंगा, जिससे थोड़ा सा आपको चीज़ें क्लियर होती जाए। ओके, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि 6 to 8 तक के बच्चे,
ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की क्लास को अटेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इसमें 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं हाई लेवल के, सब कुछ इसमें मैं कवर करवाऊंगा। टाइम लगेगा आपको, 15 डेज भी लग सकते हैं, 20 डेज भी लग सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत ही स्मॉल क्लासेस लेकर के चल रहा हूँ। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।